हमारे गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कभी उस कुएं का पानी मीठा और शीतल हुआ करता था। लोग कहते थे कि उसका पानी औषधि जैसा काम करता था। मगर धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के जानवर वहां से पानी पीकर मर जाते, किसी औरत की चूड़ियां कुएं में गिरती तो अजीब आवाजें सुनाई देती। और सबसे डरावनी घटना वो थी जब सुधा नाम की एक लड़की उस कुएं में गिरकर मर गई। उस दिन से कुएं को लोहे की जाली से ढक दिया गया। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन रात में अक्सर कोई ना कोई कहता, कुएं से किसी के रोने की आवाज आई थी। गांव का सबसे जिद्दी लड़का था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन रोमांच और साहसिक काम करने में उसे मजा आता था। गांव वाले अक्सर उसे टोकते, रात को उस तरफ मत जाना, पुराने कुएं से दूर रहना। लेकिन रवि हंसकर कहता, अरे ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक शाम रवि अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। चाय और बीड़ी के बीच मजाक मजाक में कुएं का जिक्र आया। महेंद्र बोला, सुन रवि, अगर तुझ में हिम्मत है तो आज आधी रात को उस कुएं पर जा। रवि मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, मैं अभी चला जाऊंगा। दोस्तों ने कहा, नहीं अभी नहीं, आधी रात को जा और अकेले जा, तभी साबित होगा कि तू सचमुच बहादुर है। रवि ने हामी भर दी। रात 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। आसमान में बादल थे, कभी कभी बिजली चमकती और पूरा आकाश नीला सा हो जाता। रवि हाथ में लालटेन लेकर निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कुत्ते एकदम चुप हो गए। वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उन्हें झुका दिया हो। रवि खुद से बोला, कुछ नहीं है यहाँ, बस डर फैलाया गया है। अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसकी रूह कांप गई। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, क्या सच में कोई अंदर गिरा हुआ है, या फिर। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और लोहे की जाली हटा दी। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक लड़की की परछाई दिखी। लंबी छोटी, सफेद कपड़े और चेहरा झुका हुआ। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। रवि पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बाहर निकालो। रवि ने सोचा शायद ये कोई चाल है, लेकिन उसी वक्त कुएं से किसी के हाथ हिलाने की झलक दिखाई दी। बचाओ, मैं जिंदा हूं, आवाज आई। रवि ने गांव से लाई रस्सी कुएं में डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी नीचे पहुंची, अचानक कुएं से भयंकर हवा निकली। लालटेन बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुएं से वही लड़की बाहर निकली, लेकिन अब उसका शरीर सड़ा गला था। आंखों की जगह अंधेरा, मुंह से खून टपक रहा था। वह हंसते हुए बोली, अब तू भी मेरे साथ नीचे चलेगा। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी कुएं के पास राख से सना हुआ एक अघोरी बाबा प्रकट हुआ। उसके गले में हड्डियों की माला थी, आंखें लाल सी चमक रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तूने इन्हें जगा दिया है। ये साधारण आत्मा नहीं, सुधा की पिशाचिनी है। जिसके प्राण अधूरे रहे वो किसी और को अपने साथ खींच लेती है। रवि रोते हुए बोला, मुझे बचा लो बाबा। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने राख हवा में फेंकी। राख लड़की पर गिरते ही वह चीखने लगी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसने हंसते हंसते कहा, बाबा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये मेरा हो चुका है। और वह रवि को घसीटकर कुएं के अंदर ले गई। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। कुआं वैसे ही बंद था, जाली लगी हुई थी, मगर बाहर रवि की चप्पलें पड़ी थीं और मिट्टी पर उसके घिसटने के निशान। गांव वाले सन्न रह गए। उस दिन के बाद कुएं से रोने की आवाज आना बंद हो गया, लेकिन अब जो आवाज आती है वह हंसी की होती है, एकदम रवि जैसी हंसी। कई लोग कहते हैं कि आधी रात को कुएं के पास अगर ध्यान से देखो तो वहां 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़की और उसके साथ एक लड़का।